नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश आनंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि आज ईसाई लोग और पास्टर जो वक्त से पहले मर जा रहे हैं या उनके साथ कोई हादसा हो रहा है या उनके ऊपर सताव हो रहा है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो ये सारे चीजों को आज हम चर्चा करेंगे कि उनके साथ ऐसा क्यों होता है और बाइबिल ही हमें बताएगी और बाइबिल से भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्यों हमारे साथ ऐसे होता है, हम सब मसीह भाई बहनों के साथ ऐसा क्यों होता है और कौन कौन से वो कारण हैं जो हमें वक्त से पहले बूढ़ा बना दे रहे हैं, वक्त से पहले मृत्यु ला दे रहे हैं, वक्त से पहले सताव आ जा रहा है, वक्त से पहले हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जा रही है। कारण क्या है ये सारे चीज़ों का? आज हमारा जीवन बदल जाएगा जब हम इस वचन को सुनेंगे। तो हम अपने जीवन के लिए और सतर्क और चौकन्ने हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे। तो ये वचन आज हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करने वाला है। तो इसे गौर से और ध्यान से अंतिम लास्ट समय तक इस वीडियो को देखते रहें। सबसे पहले तो दोस्तों इस बात को मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि यहां पर हमारे जीवन में हम किस किस कारणवश मतलब कमजोर हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं या हमारे बीच में बहुत सारी परेशानियां आती है। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा शरीर, है ना। आत्मा तो बहुत दूर की बात है, पहले शरीर की ही बात हम करते हैं। तो शरीर, खान पान, उठना बैठना, सोना पीना, ये सब हमारा जो रवैया रहता है उसके बारे में हमको क्या है, नॉलेज नहीं रहता है। और जिसके वजह से हम अपने शरीर को व्यर्थ यूज करते हैं या अननेसेसरी भी यूज करते हैं, उसके वजह से भी ऐसा होता है ना। अब कुछ भी शरीर में हो गया, खरोच या कुछ मतलब शारीरिक कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोई मतलब अंदरी इंजरी है या फिर कुछ टूट गया, कुछ कट गया, कुछ फिट गया, कुछ ऐसा हो गया, तो ज़्यादातर जितने भी ईसाई या मसीही समुदाय के लोग हैं, ये सारे लोग सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना पर यकीन करते हैं। लेकिन अगर प्रार्थना भी अच्छी बात है, बट मैं चाहता हूं कि आप शारीरिक ज्ञान को भी रखें। घर के चीज़ों से आप अपने आप को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, घर के चीज़ों को रख करके, घर के नुस्खे को सीख करके, क्योंकि प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, ये अच्छी बात है। बट असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर वो सारे चीज़ हमारे लिए करता है और हमें चिन्ह और चमत्कार करने का मौका देता है, हमारे शरीर में चमत्कार करता है। बट जब आपके घर में आपके घाव को भरने के लिए या आपके इंजरी को ठीक करने के लिए हर चीज़ का इस्तेमाल आप करते हैं, या पेट में ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? कारण उस चीज को ढूंढ करके हमको, अगर हम ठीक कर सकते हैं तो कर सकते हैं, मतलब हम भी ठीक कर सकते हैं अपने शरीर को, ये पॉसिबल है। जब हम अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं तो फिर परमेश्वर को क्यों दुख दें? हाँ, आप प्रार्थना करिए बिल्कुल, लेकिन आप उस तरीके से निजात भी करें, उस चीज को इलाज भी करें। हाँ, लेकिन इम्पॉसिबल है आपके लिए, आपके शरीर को ठीक करने के लिए, तो हॉस्पिटल है ना। फिर उसके बाद प्रार्थना करते रहिए और हॉस्पिटल भी ले जाइए। तो ये सारी बातें हमारे जीवन पर निर्भर करती है। जो मैं चीज बता रहा हूं उसी के कारण से मनुष्य की मृत्यु होती है और सताव होता है, आप याद रखिए। बहुत सारे मसीह समुदाय या मसीह भाई बहन जो है बाइबल के अनुसार नहीं चलते हैं अपने जीवन को। वो अपने जीवन को हर एक प्रकार के नशे और हर एक प्रकार के बुराई से घेर करके रखे हुए रहते हैं, है ना। वो बाइबल के अनुसार नहीं चलते, तो वो भी एक कारण है। अब यहाँ पर है कि बाइबल जो बोलती है वो करते ही नहीं है। मतलब आपके संस्था या पास्टर या मसीह समुदाय जो बोलेगा आप उसको करेंगे, लेकिन बाइबल जो बोल रही है एक स्पिरिचुअल लाइफ को किस प्रकार से जीना है, एक स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे डेवलप करना है, ये भी आप नहीं कर रहे हैं। तो इससे भी आपके मृत्यु आने का निश्चित हो सकता है। अब स्वास्थ्य और मेडिसिन का जानकारी भी आपको नहीं है, स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखना है, मेडिसिन कौन कौन सा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप डॉक्टरी करो, जस्ट लाइक ये आपके परिवार के भविष्य के लिए भी होगा, ये आपके लिए भी होगा। और आप दूसरों की सेवा जब करने जाएंगे ना, उनको भी सलाह दे सकते हैं और इस प्रकार से प्रभु आपका साथ देगा। ये भी एक हो सकता है कि आपका जीवन का मृत्यु जल्दी आ जाए अगर आपको इसका ज्ञान ना रहे तो। अब कम शिक्षित होने के कारण कभी कभी क्या होता है कि ना हम ना मतलब 10वीं की पाठ पढ़े रहते हैं और 12वीं का बात करते हैं। तो ऐसा ना करें। अगर आप 12वीं का पढ़े हुए हैं तो 12वीं तक का बात करें, और नहीं भी पढ़े हैं तो पढ़ें। मेरा कहने का मतलब यह है कि शिक्षा बढ़ाएं, हर एक सोशियोलॉजी में बढ़ाएं, साइंस में बढ़ाएं, गणित में बढ़ाएं, हर चीज में। आपको फिर से स्कूल नहीं पढ़ने जाना है, आपको सीखना है, समझना है जो आज दुनिया में हो रहा है। इस सारे ज्ञान को हासिल करके रखना है कि कब कौन सा ज्ञान कहाँ पे इस्तेमाल हो जाए।
और यह ज्ञान जब आपको पता चल जाता है तो शायद आपकी मौत जल्दी नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हादसे रहते हैं, कुछ ऐसे हादसे रहते हैं जैसे कि सिलेंडर में आग लग गया, तो उतने समय आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है? प्रार्थना करने से कुछ होगा उतने समय? नहीं। जो एक्शन लेने का टाइम रहता है उतना समय आप प्रार्थना नहीं कर सकते। आप एक्शन लीजिए उतना समय, जैसे कि कुछ गीला कपड़ा सिलेंडर के ऊपर उड़ा दे। तो ये मेरे को कैसे पता चला? भाई ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो आग नहीं जलेगा। तो ये मैंने देखा, मैं ज्ञान पढ़ा, विज्ञान पढ़ा और वीडियो में भी देखा, प्रैक्टिकल देखा, तो ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। तो इसी प्रकार से हर ज्ञान को हमको लेना बहुत जरूरी है, सारे मसीही भाई बहनों को, क्योंकि यही जो है आपको आने वाले समय में लंबे समय तक जीवित रखेगा और लंबे समय तक आपको सारी परेशानी से बचाएगा और लंबे समय तक आप किसी का सेवा कर सकते हैं इसी ज्ञान से। तो ये तो थी मेरी एक अपनी नॉलेज। अब मैं आपको बताऊंगा बाइबल से। तो चलिए दोस्तों, बाइबल से देखते हैं। यहां पर हम यहां पे देखेंगे सबोपदेशक। सबोपदेशक में यहां पर हम देख रहे हैं 8वां अध्याय, 7वां अध्याय सबोपदेशक 7वां अध्याय। यहां पे लिखा है जीवन से संबंधित चिंताएं, जीवन से संबंधित चिंताएं। तो ये सारी चिंताएं जब हम यहां पढ़ते हैं हमको सारी बातें समझ में आ जाएगी। चलिए हम पढ़ते हैं। अब देखिए, अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। मृत्यु का जो दिन है जन्म के दिन से उत्तम है, और अच्छा नाम जो है अनमोल इत्र से बहुमूल्य है। तो एक अच्छा नाम जो है हमारे कामों से हमें पहचाना जाता है ना। और ये जन्मदिन, मृत्यु, अब देखिए मृत्यु का जो दिन है जन्मदिन से उत्तम है। तो मृत्यु का दिन को उत्तम क्यों मानते हैं? क्योंकि मृत्यु के दिन में आपने क्या किया है और क्यों मर गए, और आपका वही चीज इंपॉर्टेंट रखता है। फलाना पैदा हुआ था नहीं बोलेंगे, वो फलाना अच्छा आदमी था यार, मर गया बोलेंगे, है ना, वो उसने ऐसे किया था, उसने ऐसे किया था। पैदा होने का कोई बात नहीं करता, आपकी मृत्यु ही सबसे बड़ी महानता रहेगी लोगों के लिए। भोज के घर जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम है। हर जगह शादी ब्याह में लोग जाते हैं, फुल ऐश करते हैं, खाते पीते हैं, डांस करते हैं, लेकिन क्या कभी हम मृत्यु के घर में शोकित मनाने जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके दुख में शामिल होते हैं? हमें वैसा करना है, तब हमारी जीवन बढ़ेगी। क्योंकि सब मनुष्य का अंत यही है, सब मनुष्य का अंत तो यही है, मालूम है। और जो जीवित है वह मन लगाकर इस पर सोचेगा, जो जीवित है वो इस पर सोचेगा। हंसी से खेद उत्तम है, क्योंकि मुंह पर के शोक से मन सुधरता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हंसी से खेद उत्तम है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें खेद भी करना बहुत जरूरी है। हर समय हम हंसते रहते हैं, क्योंकि मुंह पर के शोक से मन सुधरता है, मन में शांति भी आता है ना। एक टाइमिंग रहता है चुप रहने का भी। बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों के घर की ओर लगा रहता है। बुद्धिमान जो लोग रहते हैं ना, कौन दुख में पड़ा है, कैसे किसके साथ क्या हो रहा है, उनकी चिंता करते रहता है बुद्धिमान, हर रहता है। परंतु मूर्खों का मन आनंद करने वाले के घर में लगा रहता है। मूर्ख लोग जो रहते हैं ना, वो सिर्फ इंजॉय, खाना पीना, इंजॉय, डांस करना, मस्ती करना, घूमने जाना, ये सारे चीज में लगे रहता है मूर्ख लोग का मन। मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान की घुड़की सुनना उत्तम है। अरे मूर्ख लोग जो गीत गाते हैं ना, मूर्ख लोग जो करते हैं ना, उन लोगों के इस चीज में शामिल होने से अच्छा तो किसी बुद्धिमान से डांट सुनना बेहतर है अपने जीवन के लिए, दैनिक जीवन को बढ़ाने के लिए। क्योंकि मूर्ख की हंसी हांडी के नीचे जलते हुए कांटों के चरचराहट के समान होती है, यह भी व्यर्थ है। वो कांटे कितना देर में जल के खत्म हो जाते हैं, चट चट करके 5 मिनट में। तो ये सारे चीज व्यर्थ हैं मूर्ख की हंसी। निश्चय अंधेर से बुद्धिमान बावला हो जाता है। देखिए, निश्चय अंधेर से बुद्धिमान बावला हो जाता है और घूस से बुद्धि नष्ट हो जाती है। देखिए, जब आपके जीवन में कोई अंधेर आएगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, और अगर घूस अगर आप दे रहे हैं किसी को तो आपकी बुद्धि जो है नष्ट हो जाती है। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है, और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। याद रखिए, जितनी भी बातें पढ़ रहा हूं मैं, ये आप पढ़िए घर में और समझिए इस बात को। अगर आपको आगे सही जीवन को जीना है तो आपके मन में अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय से रहता है। यह ना कहना
बीते दिन से क्यों उत्तम थे, मतलब जो बीते दिन थे ये क्यों उत्तम थे, क्योंकि यह तू बुद्धिमानी से नहीं पूछता, क्योंकि हम मूर्ख रीति से बात करते हैं ना। बीते दिन आज से तो उत्तम थे, लेकिन आज के दिन को हमको उत्तम जानना है परमेश्वर के सम्मुख। बुद्धि मिरास के साथ अच्छी होती है, वरन जीवित रहने वालों के लिए लाभकारी है, क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपए की आड़ का काम देता है, परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखने वालों के प्राण की रक्षा होती है। देखिए, मैंने बोला ना, शिक्षा हासिल करिए और बुद्धिमान बनिए, चाहे हर एक फील्ड में शिक्षा हासिल करिए। क्या मालूम किस फील्ड का काम कहाँ पे आ जाए, आपका शिक्षा कौन सा कहाँ पे इस्तेमाल हो जाए, इस बात को याद रखिएगा। परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर, जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया हो उसे कौन सीधा कर सकता है। सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है। अरे जब तुम सुख को मनाते हो एंजॉय करके, तो दुख को क्यों नहीं ग्रहण करते हो? दुख को भी ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि दोनों दिन परमेश्वर बनाता है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को ना समझ सके। अपने व्यर्थ जीवन में मैंने ये सब कुछ देखा है। यहाँ पे कौन बोल रहा है? सुलेमान बोलता है, मैंने अपने व्यर्थ जीवन में सब कुछ देखा है। कोई धर्मी अपने धर्म का काम करते हुए नष्ट हो जाता है और दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घायु हो जाता है। तो धर्मी लोग भी नष्ट होते हैं और दुष्ट लोग भी नष्ट होते हैं, बट फर्क इतना रहता है कि दुष्ट करते हुए दुष्ट नष्ट हो जाता है और जो धर्मी लोग रहते हैं धर्म का काम करते हुए दीर्घायु हो जाते हैं, यानी कि मृत्यु आ जाता है उनको। अपने को बहुत धर्मी ना बना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है, सुलेमान बोलता है कि अपने को बहुत धर्मी ना बना। कुछ हैं आज जो अपने आप को बहुत धर्मी बनाते हैं और हर एक मुसीबत और परेशानी में फंसते हैं। और ना अपने को अधिक बुद्धिमान बना, अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी मत बना। तू क्यों अपने ही नाश का कारण होता है। देखिए ये अपने को सबसे ज़्यादा धर्मी बनाना और अपने को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बनाने का मतलब होता है दिखावा, शोबाजी ज़्यादा करते हैं लोग। तो ऐसे लोग जो हैं अपने ही नाश का कारण होते हैं, जो ज़्यादा दिखावा करते हैं। और आज हमारे मसीह भाई बहनों के बीच में ऐसा ही हो रहा है। हाँ, अत्यंत दुष्ट भी ना बन और ना मूर्ख हो। तू क्यों अपने समय से पहले मरे? ज़्यादा दुष्ट भी नहीं और ज़्यादा मूर्ख भी नहीं, अपने समय से पहले मरना चाहता है क्या तू? यह अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे और सब बात पर से भी हाथ ना उठाए, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। तो ये सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। परमेश्वर का भय मानना है, उसके आज्ञा अनुसार पर चलना है और ज्ञान अर्जित करना है। आत्मिक ज्ञान भी, सांसारिक ज्ञान भी, फिजिकल ज्ञान भी और मेडिकल ज्ञान भी। ये सारे चीज अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। अपने लिए तो होगा ही होगा, लेकिन दूसरों के लिए भी। आप क्यों जी रहे हैं? अपने लिए क्या? सुबह शाम वही खाना खाना, उठना बैठना, सोना जाना, फिर से काम करना, महीने में पैसा आना तो ऐश करना। मसीह जीवन तुम्हारा नहीं है, मसीह जीवन मसीह का है और मसीह जो होते हैं वो दूसरे के लिए होते हैं। तो दूसरों के लिए जीना स्टार्ट कर दीजिए, आपका लाइफ यूं ही बढ़ते जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमें यह शिक्षा मिलता है कि एक मसीह जीवन को एक बेहतर जिंदगी कैसे मिल सकता है। हम वक्त से पहले नहीं मरेंगे, वक्त से पहले हमारा कुछ भी ऐसा नहीं होगा। और कोई भी काम को करने से पहले हमें परमेश्वर की इच्छा जानना जरूरी है और उसके वचन के अनुसार हमें अपने जीवन को बिताना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से नए नए वीडियो के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।